हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्पेस। दिस इज द स्पेस ऑफ इमेजिनरी एक्सेस। आज मैंने एक बेहतरीन सा चैप्टर उठाया आपके सामने, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अब इस पे लगातार मैं करूंगा जेईई एडवांस और जेईई मेंस में पूछे गए आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और लगाऊंगा सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो यहाँ पे एक आपके सामने एक कंसेप्ट पे एक टॉपिक रखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज नाम सुनते ही आपके दिमाग में घंटे बज जाना चाहिए। इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है? या तो वो नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन या लेस देन इक्वल टू, बस इस पे बात करेंगे। और इसी कंसेप्ट पे आपके सामने रखूंगा एक बेहतरीन सा सवाल जो एडवांस में पूछा गया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने आपके सामने अगर ये सिंबल्स रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉर्मली इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट दूर जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर सेकंड इनइक्वालिटीज के बेसिस पे मैं बात करूं, ये लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है? कोई एक ऑब्जेक्ट किसी के करीब आने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? नॉर्मली कोई एक ऑब्जेक्ट जो किसी के करीब आना चाह रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई एक ऑब्जेक्ट जो दूर जाना चाह रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट करीब आना चाहता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दूर जाना चाहता है। अब इसी कंसेप्ट पे आपके सामने एक खोलूंगा छोटा सा राज और एडवांस के क्वेश्चन। फिलहाल मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का बात किया है। इसी का दूसरा नाम कभी कभी नॉर्मली क्या बोला जाता है? टू ब्रैकेट इनइक्वालिटीज। अब इसी टू ब्रैकेट इनइक्वालिटीज पे आपके सामने एक रखूंगा छोटा सा इक्वेशन, थोड़ा गौर फरमाइएगा। अगर मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे दो इक्वेशंस x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक यहाँ पे आपके सामने एक इक्वेशन यहाँ पे रखा हुआ है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक आपके पास सेकेंड इक्वेशन जो मैंने रखने वाला हूँ यहाँ पे, ये क्या है? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0। इस कंसेप्ट पे जाने से पहले मैं चलता हूँ पहले ये कंसेप्ट पे, ताकि आप लोग थोड़ा गौर फरमाइएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे नॉर्मली अगर इस इनइक्वालिटीज को देखें तो क्या लग रहा है? कोई एक ऑब्जेक्ट उसके करीब आना चाह रहा है। नॉर्मली अगर आपके सामने ऐसा सिंबल हो और आप चल रहे हो तो आपको क्या लग रहा होगा कि उसके तरफ बढ़ना है। अब उसके तरफ बढ़ने के बेसिस पे मैं क्या बोलूँ? यहाँ पे अल्फा बीटा समझ लो कि दो सुंदर कन्या अपने अपने घर में मस्त एकदम शांत बैठे हुए हैं। अब कोई उसके करीब आ रहा है, मतलब एक सुंदर सा मनमोहक सा पर्सन जिसका काफी सुंदर दिख रहा है, जो काफी मतलब बेहतरीन सा लुक में है, मतलब शानदार स्मार्ट सा। समझिए कि अगर यहाँ पे दो गोपियां अपने अपने घर में, ये कृष्ण कन्हैया, मैं एग्जांपल लेता हूँ कृष्ण कन्हैया अगर किसी के करीब आ रहे हैं, इस कंडीशन में क्या होंगे? वो दो गोपियां अपने घर से बाहर जाके और वो क्या होंगे? वो दोनों गोपियां कृष्ण के इर्द गिर्द ही घूमना स्टार्ट कर देंगे। नॉर्मली तो यही होगा। अगर कृष्ण भगवान जैसा कोई एक सुंदर सा युवक अगर उसके घर के तरफ या फिर उसके करीब बढ़ रहा होगा, तो नॉर्मली जो उस घर के लोग होंगे क्या करेंगे? वो उसके इर्द गिर्द घूमना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं दो गोपियों के अनुसार से समझा रहा हूँ, तो गोपियां क्या करेंगे? वो कृष्ण के अगल बगल ही घूमना स्टार्ट करेंगे। तो कृष्ण के अगल बगल ही, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा अल्फा और ये बीटा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखें, अगर अल्फा छोटा है बीटा के कंपेरिजन में, अल्फा छोटा है तो बीटा कंपेरिजन में, तो अल्फा को पीछे रखेंगे, बीटा को बाद में। दो गोपियां अल्फा बीटा वो कृष्ण के अगल बगल ही क्या कर रहे होंगे? घूमना स्टार्ट करेंगे। एक सुंदर सा मनमोहक सा व्यक्ति। अगर यहाँ पे देखें तो इसी इनइक्वालिटीज के बेसिस पे आपको क्या समझ में आता है? क्या लगता है इसके बारे में? नॉर्मली इसका मतलब क्या होता है? अगर आप कोई एक सिंबल के सामने कुछ ऐसा, अगर आपके पास सिंबल पड़ा हुआ है, आप नॉर्मली जाने के बारे में सोचेंगे, तो ठीक इसी इनइक्वालिटीज के बेसिस पे मैं आपके सामने एक रखता हूँ छोटा सा कंसेप्ट जो काफी बेहतरीन सा क्या कर रहा है? आगे की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? समझिए ठीक ऐसे ही एक कृष्ण अगर वो उसके गांव से ही जाने का कोशिश कर रहे हैं, या फिर कृष्ण भगवान उसके शहर में या फिर उनके गांव में रहकर अगर उन्हें रास लीला कर लिए होंगे, तो उसके बाद क्या होगा? नॉर्मली जब वो कृष्ण वियोग का समय होता है, संयोग के समय क्या होगा? सब लोग आपस में घूमना या फिर झूमना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब वियोग का समय, जब कृष्ण भगवान जा रहे हैं मथुरा के लिए जब वहां पे उनको लड़ना होता है, उसके बेसिस पे तो क्या होता है? यहाँ पे सारे गोपियां लोग क्या हो जाते हैं? व्याकुल हो जाते हैं। अल्फा बीटा यहाँ पे दो अलग अलग गोपियां जो अपने अपने घर में स्टेबल है, उसी कंसेप्ट में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर ये गोपियां इसमें इस तरीके से वो कृष्ण के दीवाने हो चुके होते हैं या फिर पागल हो जाते हैं, जैसे कि
तू जहां मैं वहां कृष्ण, मतलब तुम जहां जाओगे मैं वहां आने के लिए तैयार हूं, पर छोड़ के मत जाओ, बस ये। तो यहाँ पे नॉर्मली मैं आपके सामने अल्फा बीटा दो अलग अलग टर्म रखा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, कृष्ण भगवान की लिमिट, कृष्ण कहां से कहां तक नॉर्मली बिलोंग कर रहे होंगे। अगर कृष्ण इंफिनिटी तक जाए तो गोपियां भी इंफिनिटी तक जाने की बात कर रहे होंगे। तो इसी में मैं बात कर रहा हूँ कि कृष्ण किसके बीच में मुड़ जाएंगे या फिर किसके बीच में फंस गए हैं। एक तरह से देखो तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स का जो लिमिट या फिर डोमेन होगा वो कहां से कहां तक काम कर रहा होगा। अगर कृष्ण माइनस इंफिनिटी तक जाते हैं तो माइनस इंफिनिटी से चलेगा, और ये हमारे पास अगर अल्फा छोटा वैल्यू है तो छोटा तक। उसके बाद उसी का यूनियन लेंगे, यहाँ पे देखेंगे बीटा और प्लस इंफिनिटी की तरफ, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। उसके बेसिस पे क्या होगा, अगर हमारे पास कोई भी इनइक्वालिटीज इस टर्म में दिया होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसके कंसेप्ट पे क्या होगा, एक्स कहां से कहां तक उसका डोमेन ड्राइव कर रहा होगा, माइनस इंफिनिटी से अल्फा तक। अगर अल्फा बीटा के बीच में अल्फा अगर छोटा वैल्यू तक, और बीटा से लेके प्लस इंफिनिटी तक। और यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों कॉपियां आराम से अपने बैठे हुए मस्त दम, जैसे कि उनको कोई चीज का परवाह ना टेंशन है। लेकिन जैसे उन्हें खबर मिली कि एक सुंदर सा नवयुवक कृष्ण भगवान उनके करीब आ रहे हैं, क्या करेंगे, ये दोनों उसके कृष्ण के इर्द गिर्द ही घूमना स्टार्ट करेंगे या झूमना स्टार्ट करेंगे। ठीक ऐसे ही कंसेप्ट है। दो कन्या अपने अपने घर में खुश थे, अब दोनों कन्याओं के पता चलने पे कि कृष्ण जा रहे हैं तो वो कन्याएं क्या बोलेंगे कि तू कृष्ण तू जहां तक जाएगा मैं आपके पीछे या फिर तुम्हारे पीछे आती रहूंगी। अगर इंफिनिटी तक जाओगे तो मैं इंफिनिटी तक जाऊंगी, माइनस इंफिनिटी तक तो माइनस इंफिनिटी, बस जाने का बात है। तो जितना दूर जाओगे मैं उतना दूर आऊंगा, अगर नेगेटिव की तरफ या पॉजिटिव की तरफ। अगर मैं उसके करीब आता हूँ, अगर कृष्ण उसके करीब आते हैं तो वो दो कन्या क्या बोलेंगे कि तुम जहां मैं वहां, इर्द गिर्द ही नाचेगी। अगर कृष्ण किसी गांव में आते हैं तो वहां के लोग उसके चारों ओर भीड़ लगेंगे, उसी के बेसिस पे अल्फा बीटा उसी के बीच में होंगे कृष्ण के, और यहाँ पे उसके बेसिस पे। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे 2021 में एडवांस में पूछेगा एक सवाल, आपके सामने में रखने वाला हूँ। वो सवाल क्या है, हमसे पूछेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें कितना नंबर्स ऑफ रूट्स निकल सकते हैं या फिर नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चंस आपके सामने जेईई एडवांस 2021 में रखा गया था। ये क्वेश्चंस एडवांस 21 का है, एडवांस 21 का हाल ही फिलहाल में पूछे गए सवाल। और इस क्वेश्चन में एक कंडीशन और दिया हुआ है जहां पे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, x बिलोंग किए कर रहा है कहां से कहां तक, और रियल नंबर क्या है। उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, यहाँ पे रूट्स फाइंड करना है, रूट्स या फिर सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं नॉर्मली, रूट्स और सॉल्यूशन उसके बेसिस पे। तो फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स। नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो तीन कंसेप्ट होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दो अलग अलग एक्सिस पे दो अलग अलग पॉइंट मिले तो दो सॉल्यूशन, या फिर क्या होता है दूसरा हमारे पास केस क्या है, अगर किसी एक पॉइंट पे अगर वो टच होता है इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन होंगे, दोनों सॉल्यूशन वहीं पे होंगे लेकिन दोनों का वैल्यू सेम होगा। उसके बेसिस पे बहुत एडवांस में बात कर रखा है मैंने टॉपिक में, फिलहाल मैं इस क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। यहाँ पे पूछा गया उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे, क्या ये मॉडुलस का सिंबल है। अब मॉडुलस का सिंबल आते ही आपके सवाल में केसेस बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्या मोड पॉजिटिव होगा या मोड के अंदर का वैल्यू नेगेटिव होगा। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, लेकिन अंदर का केसेस उसके बेसिस पे होते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दो अलग अलग केस में बांटेंगे। एक हो जाएगा केस वन जहां पे हम रखेंगे मोड एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बात किया था, मोड एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये इनइक्वालिटीज दूर जाते हुए दिख रहा है, क्या ये इनइक्वालिटीज दूर जाते हुए दिख रहा है। तो उसके बेसिस पे क्या लग रहा है, हमारे पास x का वैल्यू कहां से कहां तक बीच में बिलोंग करेगा, x का वैल्यू हमारे पास बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक या फिर माइनस 1 तक, और यूनियन यहाँ पे 1 से लेके इंफिनिटी तक। यहाँ तक क्लियर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है इसलिए ये हमारे पास बिग ब्रैकेट होगा। यहाँ तक क्लियर। इसको हम लोग नॉर्मली लिख क्या सकते थे, उसके बेसिस पे जो लोग बच्चे लोग नहीं समझ में आ रहे क्या लिखा है मैंने, x माइनस 1 और ये हमारे पास x प्लस 1, x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। छोटा वैल्यू हमेशा लेफ्ट की तरफ और बड़ा वैल्यू हमेशा राइट की तरफ। इसके बेसिस पे ये हो जाएगा हमारे पास जो भी सॉल्यूशंस आ रहे होंगे, अगर मैंने x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माना है तो उसके बाद यहाँ पे मुझे ये वैल्यू को क्या लेना होगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव लेकर इसका सॉल्यूशंस के और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 4, ये हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया हुआ है तो पॉजिटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद ये हमारे पास प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। उसके बेसिस पे इसी डोमेन पे कितना इसका सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं उसके बाद पे बात करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 4, और ये हमारे पास x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर। अब 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएंगे
एक्स और ये हमारे पास +3 इक्वल टू 0। यहाँ तक बढ़ते ही अब मैं आपके सामने रखूंगा छोटे से कंसेप्ट, क्या ये माइनस को आगे ले जा सकता हूँ, x² माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डायरेक्ट तो सॉल्यूशंस हो सकते हैं नहीं, अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा क्योंकि हमारे पास आने वाले हैं कुछ इरेशनल रूट्स। तो हमारे पास अल्फा या फिर एक्स क्या निकल सकता है, यहाँ से अल्फा अगर देखें तो क्या हो जाएगा -b। नॉर्मली हमारे पास जो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, और हमारे पास d क्या होता है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब उसकी बेसिस पे क्या हो जाएगा, -b की जगह पे यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो इसलिए +1 प्लस माइनस √b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस या फिर माइनस 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 4 इंटू 3 12, यहाँ पे क्लियर अपॉन 2a 2 इंटू 1 2। यहाँ से हमारे पास x के आएंगे दो रूट्स, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक 1 प्लस √13 अपॉन 2 और एक हमारे पास दूसरा क्या आ रहा है 1 माइनस √13 अपॉन 2। अगर ध्यान से देखें ये 13 किसके लगभग है, किसके करीब है, 3 से ज्यादा होगा, 3 से ज्यादा, तो हम इसको अगर नॉर्मली मान लेते हैं 3 ही मान लें, 3.4 लगभग कुछ 3.5 के लगभग आने वाले हैं, तो 3 अगर मैं मान लेता हूँ तो क्या इस डोमेन में ये लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 2 2, तो क्या ये x यहाँ पे नियरली 2 के बराबर है, क्या यहाँ पे डोमेन में 2 के लगभग है, हाँ सही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और में हमारे पास देखा गया 1 माइनस √3, इसको मैं फिर से मानता हूँ 3 के लगभग, तो क्या हो जाएगा माइनस ये -3/2 और ये हमारे पास आएगा -2 लगभग -2। वैसे तो नॉर्मली और भी ज्यादा आना है, 3.5 अगर मैं मान लेता हूं तो हमारे पास आएगा -2.5 और डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास सॉल्यूशंस क्या आएंगे लगभग 1.25 -1.25 और ये -1.25 के बीच में लाई कर रहा है, हाँ लाई कर रहा है, मतलब ये हमारे पास x का दो अलग अलग वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं इसके गिवन डोमेन के बेसिस पे। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं केस 1 के बेसिस पे, अब केस 2 के बेसिस पे आगे बढ़ूंगा। फिलहाल केस 1 के बेसिस पे ये दोनों सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये सेटिस्फाई किया जा रहा है, सेटिस्फाई मतलब हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, जब मैं मोल का वैल्यू पॉजिटिव लेता हूं तब हमारे पास क्या होगा। अब यहाँ पे आपके सामने रखा गया है मोल का वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं तब क्या होगा। जैसे कि केस 2 को उठाता हूं मैं यहाँ पे केस 2 x² माइनस 1, सॉरी पॉजिटिव तो ले रखा है, अब मैं इसको अगर नेगेटिव लेता हूं तो उसके बेसिस पे क्या होना चाहिए। अगर मैं इसे नेगेटिव लेता हूं, नेगेटिव उसके बेसिस पे क्या होना चाहिए हमारे वैल्यू x का, तो x नॉर्मली क्या दिख रहा है यहाँ पे, किसी व्यक्ति को आते हुए इधर इसके करीब आते हुए, तो उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये इधर आ रहा है, x का वैल्यू किसके किसके बीच में लाई कर रहा होगा। ठीक है, ऐसे वो गोपियां वाला कंसेप्ट मैंने बोला था, दोनों में से जो छोटा वैल्यू होगा उसको पीछे रखेंगे, राइट वैल्यू को आगे रखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को राइट में रखेंगे। इसके बेसिस पे x का जो वैल्यू आ रहा है फिर जो रेंज या डोमेन आ रहा है -1 के 1 के बीच में। अब उसके बाद आगे मैं बात करता हूँ, नॉर्मली हमारे पास सवाल रखा गया है, ये जब मैंने x को मॉडुलस वैल्यू को नेगेटिव मान लिया था, ये -4 क्या मैंने इसको नेगेटिव मान लिया है, हाँ नेगेटिव मान लिया, नेगेटिव ऑफ -x² माइनस 1, यहाँ तक क्लियर। और हमारे पास यहाँ पे आए x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसी चीज को यहाँ पे सॉल्यूशंस पे देखेंगे, 3x² माइनस माइनस प्लस प्लस ये 4x², ये तो प्लस हो चुकी है, -4 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्लियर। अब आगे देखते हैं, ये हमारे पास होंगे 7x², ये हमारे पास प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी हमारे पास आएंगे लगभग डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू पे, क्योंकि ये रैशनल हमारे पास सॉल्यूशन पर निकल रहे हैं, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या हो सकता है -b, यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस माइनस √b² मतलब 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, इसलिए 4 इंटू 3 20 12 इंटू 7, ये हमारे पास आएंगे 4 3 या 12 इंटू 7 84, ये सही है। एक मिनट क्या हमारे पास -4 -1 है, ये हमारे पास सॉल्यूशंस यहाँ पे क्या आ रहे होंगे -5, ये हमारे पास क्या आ रहे होंगे -5। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ये हमारे पास -5। अब x का यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रहे होंगे, ये हमारे पास -1 प्लस माइनस √b² 1 माइनस 4 इंटू 5 20 इंटू 7 140, ये हमारे पास 140 अपॉन 2 इंटू 7 मतलब 40, 2 इंटू 7 मतलब 40। यहाँ पे ये आ रहे सॉल्यूशंस, इसके बेसिस पे क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस √141
141 डिवाइडेड बाय 21। क्या ये वैल्यू इसके -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है क्या? नॉर्मली मैं इसको 141 लगभग 21 21 का टर्म के बीच में मान सकता हूँ। 21 से ज्यादा ही होंगे, 21 नहीं सॉरी, ये हमारे पास हो रहे होंगे 11 12 के बीच में। मैं यहाँ पे 11.5 मानता हूँ, बस 11.5 आपको समझाने के लिए 11.5। और एक बार मैं प्लस में लेकर चलता हूँ, चलो देखते हैं यहाँ पे -1 प्लस, अगर मैंने 11.5 मान रखा है तब अपॉन 21, और दूसरा मान हमने क्या माना है -1 माइनस 11.5 बाय 21। क्या ये -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है? नॉर्मली देखें तो ये हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा 10.5 डिवाइडेड बाय 21। ये जैसे कि हमारे पास क्या आ रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है लेस देन 1, उसके बेसिस पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या हो रहा है माइनस, और ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है यहाँ पे माइनस समथिंग बाय समथिंग, तो क्या हो जाएगा ये लेस देन -1। अगर देखें ध्यान से तो ये हमारे पास क्या आएगा लेस देन -1, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, एक मिनट, ये हमारे पास 12.5 डिवाइडेड बाय 21। ये हमेशा 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 से लगभग -1 से थोड़ा बड़ा वैल्यू होगा, हाँ -1 से बड़ा वैल्यू होगा, जिस कारण से ये क्या हो जाएगा इसी के डोमेन के बीच में लाई कर रहा है। x का डोमेन के वैल्यू पे लाई कर रहा है, तो ये हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है। ये दो सॉल्यूशंस, ये कंडीशन में क्या हो रहा है, दो सॉल्यूशंस मिले, दो सॉल्यूशन सेटिस्फाई किया गया। टोटल हमारे पास सॉल्यूशंस कितने हो गए, यहाँ पे दो सॉल्यूशन पिछले केस में, दो सॉल्यूशन पिछले नेक्स्ट केस में, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होने वाले हैं इस क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 4। और हमारे पास यहाँ पे था जिन बच्चों ने 4 सॉल्यूशन लिख के आए होंगे उनके नंबर कटने की चांसेस भी नहीं थी और नहीं होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास थोड़े से कंसेप्ट पे सारे सवाल किया गया, थोड़े से कंसेप्ट पे। क्या इस कंसेप्ट को केस 1 और केस 2 के बेसिस पे देखा गया और वेरीफाई करा गया, क्या उसका वैल्यू डोमेन के बीच में लाई करता है? अगर डोमेन के बीच में लाई कर रहा है तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं तो नहीं। उसके बेसिस पे दो अलग सॉल्यूशंस केस 1 में और केस 2 में दो अलग सॉल्यूशन, टोटल 4 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस थे। चलिए देखिए सॉल्यूशन। पेज का क्वेश्चन रखा हुआ है जो जेईई 2021 में आया हुआ है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ, हमारे पास इक्वेशंस को थोड़ा गौर फरमाइएगा। आपके सामने अब क्या होंगे, आपके स्टैंडर्ड जैसे ही बढ़ते जाएंगे आपके सामने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ते जाएगा। नॉर्मली जैसे जैसे ईयर बढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे क्या होता है क्वेश्चंस का देने का तरीका बढ़ता है। पहले हमारे पास अगर अलजेब्रा का क्वेश्चन होता है तो सीधा मुंह बात करता था, x² जो भी होता था वही होता था, लेकिन यहाँ पे हमारे सामने क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का पावर 4x माइनस एक्सपोनेंशियल का पावर 3x 4 एक्सपोनेंशियल के पावर 2x माइनस x e के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया, आपके सामने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मली जो पूछा जाता था थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, आज आपके सामने थोड़ा बेहतरीन सा या फिर रंगीन सा सवाल है। रंगीन सा सवाल इन द सेंस कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक के जगह पे एक्सपोनेंट यूज करा गया है और आपको उसके प्रति आंसर्स फाइंड करने हैं। क्या पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ रूट, कितने रियल रूट्स हो सकते हैं। तो आपके पास हो सकता है, नॉर्मली क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक 2 रूट्स निकल सकते हैं, लेकिन आपके सामने एक्सपोनेंट लाया गया है तो एक्सपोनेंट के बेसिस पे कितने रूट्स निकल सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए एक्सपोनेंट को मैं मान लेता हूँ t, e टू द पावर x को मानता हूँ यहाँ पे t। क्या ये सही है? अगर नहीं तो मैं एक क्या करता हूँ e टू द पावर 2x को मानता हूँ मैं t, और इसके बेसिस पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस आपके सामने लाने का कोशिश करूंगा। इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए एक चाहिए बेहतरीन सा दिमाग जो आपको थोड़ा सा बूस्ट अप करने में काम आएगा। फिलहाल यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने e टू द पावर 2x को t माना तो ये हमारे पास क्या आएगा t², ये हमारे पास। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, नॉर्मली मैं अभी इसे कुछ ना मानकर मैं क्या करता हूँ, पूरे फंक्शंस को या पूरे इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर देता हूँ e टू द पावर 2x को। उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या हमारे सामने रिड्यूस होके आते हैं। पहले इसी क्वेश्चंस को मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, e टू द पावर 4x, ये हमारे पास है e टू द पावर 3x माइनस 4 e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर x, और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे क्वाड्रेटिक में बदलेंगे उसके बारे में छोटा सा एक देता हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोग सब समझेंगे इसके बारे में। अगर मैं पूरे कंप्लीट इक्वेशंस को e टू द पावर 2x से डिवाइड कर देता हूँ, e टू द पावर 2x है, तो हमारे पास क्या है वो सॉल्यूशन, इसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल यहाँ पे e टू द पावर 2x इसको डिवाइड करके हमारे पास आएंगे e टू द पावर 2x, ये हमारे पास आएगा e टू द पावर x, ये हमारे पास हो जाएगा -4, ये हमारे सामने दिख क्या रहा होगा e टू द पावर -x, क्लियर। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा e टू द पावर प्लस में ये e टू द पावर -2x इक्वल टू 0। अब मैं इसे क्वाड्रेटिक के रूप में लाने के लिए फिलहाल तो मैं क्या करूंगा, e टू द पावर x को मानूंगा t, e टू द पावर x को क्या मानूंगा यहाँ पे t,
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा नॉर्मली, अगर मैं देखूं e टू द पावर x को मैं t मान लिया तो उसके बेसिस पे क्या होगा सॉल्यूशन। यहाँ पे देखें ये हमारे पास t स्क्वायर, ये हमारे पास t, उसके बाद -4, ये हमारे पास t का पावर -1, इसलिए 1/t, ये हम क्या लिख सकते हैं 1/t, और ये हमारे पास ये हो जाएगा 1/t का स्क्वायर। यहाँ पे क्लियर, इक्वल टू 0। अगर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को हम लोग किस टाइप से कर सकते हैं, क्या हमारे पास t स्क्वायर है, t है, क्या हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड सीखे क्लास 10th में? अगर नहीं तो यहाँ पर ध्यान, जो हमारे पास होता है नॉर्मली उसी का क्या कर लेते हैं हाफ, या फिर जो भी उसी के बेसिस पर आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो हम इसको क्या मान सकते हैं t, या फिर एक टर्म को यहाँ पे सामने लाते हुए क्या करता हूँ मैं आपके सामने यहाँ पे अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या होगा सो देखिए ध्यान से। दिस वन, अब इसको मैं करता हूँ कंप्लीट स्क्वायर। मैंने क्या किया, इस टर्म को लेते आए आपके सामने, ये दोनों टर्म आपके सामने आ गए, ये क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर -2 में यहाँ पे ऐड करता हूँ ये इस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए। फिलहाल नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, समझे एक तरह से आपके सामने ये ट्राई नहीं लगा रहा हूँ फिलहाल ये हमारे पास t और ये हमारे पास 1/t, यहाँ पे क्लियर। और ये -4 अभी बचा हुआ है, -4 = 0। मैंने यहाँ पे किया छोटा सा हिडन ट्रायल आपके सामने, बोले तो हिडन ट्रायल इन द सेंस की कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बेसिस पे मैंने ये चीज को बैठाया सेटअप पे, और मैंने 2 एक एक्स्ट्रा लगाया, लेकिन क्या ये हमारे पास प्लस में दोनों, तो इस कारण से ये प्लस माइनस यहाँ पे ये हमारे पास होंगे प्लस में, और ये हमारे पास आएंगे माइनस में, तब इसको इक्वेट करने के लिए या फिर बराबर करने के लिए। अब मैं यहाँ पे फिर से आपके सामने एक चीज रखने वाला हूँ, t + 1/t को मानूंगा m, t अपन 1/t को मानूंगा m, और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक आ रहा होगा, ये क्या होगा हमारे पास m², ये हमारे पास -m, और ये -2 -4, और ये हमारे पास हो जाएगा -6। क्या हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रही है सवाल, पहले एक्सपोनेंट के फॉर्म में था जो काफी बेहतरीन सा बोलकर मैंने गंदा वाला क्वेश्चन आपके सामने रखा है, लेकिन समझने का कोशिश करें। बस मैंने क्या करा है, e⁻² से कंप्लीट को डिवाइड किया, फिर उसके बदले मैंने सब्स्टिट्यूट करके अच्छी तरीके से एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का फार्मूला यूज किया, फॉर्मेट यूज किया, उसके बेसिस पे मैंने एक कंप्लीट डब्बा को मैंने t मान लिया। अब t या फिर m उसके बेसिस पे हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन के बेसिस पे आगे बढ़ रहे होंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रहा होगा। हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के तरीके से भी डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। -3 -2, क्या -3 × 2 -6 ही देता है, तो हम लोग क्या करेंगे, m² -3m + 2m -6 = 0। यहाँ तक क्लियर है। मैं यहाँ पे m कॉमन लूंगा, m-3, और ये हमारे पास माइनस यहाँ पे 2 कॉमन लूंगा, यहाँ पे आएगा m-3 = 0, और m का वैल्यू क्या हो रहा होगा, m + 2, और एक हमारे पास क्या हो रहा है m-3 = 0, जहाँ पे m का दो अलग अलग वैल्यू आ रहे होंगे, एक -2 और एक हमारे पास m = 3। क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? हमारे पास इस कंडीशन पे m का दो अलग अलग सॉल्यूशंस आ रहे हैं, -2 और 3। लेकिन आपके सामने यहाँ पे एक चीज और बताना मैंने भूल ही गया, या फिर एक तरह से दिखाना भूल ही गया, e⁻x = t। यहाँ पे e⁻x का डोमेन कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। नॉर्मली अगर बात करूंगा तो हमारे पास e⁻x का डोमेन क्या होता है, 0 से इंफिनिटी के बीच में, 0 से इंफिनिटी के बीच में। तो हमारे पास e⁻x x कहाँ से कहाँ तक वैल्यू करेगा, 0 से इंफिनिटी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन 0 से इंफिनिटी के बीच में। तो यहाँ पे m का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्या, क्योंकि मैंने बात घुमाकर ये चीज जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है, क्या m एक तरह से कहीं ना कहीं एक्सपोनेंट का टर्म के बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है सॉल्यूशन। हमारे पास m = 3 का वैल्यू पॉसिबल है। अब देखेंगे इसके बाद रिड्यूस करते हुए उस टर्म पे जाएंगे, उसके बेसिस पे देखेंगे x का कितना, सॉरी गिवन क्वेश्चंस का कितना रूट्स निकलने वाला है। तो देखते हैं, मैं इस टर्म को यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे मैं कर क्या रहा था। अब हमारे सामने यहाँ पे क्या दिख रहा है, जैसे कि मैंने m का वैल्यू 3 मान लिया है, और मैंने m किसको माना हुआ था, यहाँ पे m ये कंप्लीट डब्बा को m माना हुआ है, तो m हमारे पास क्या दिया गया है, m = 3, और यहाँ से t हमारे सामने क्या दिख रहा होगा, t/1 + t = 3। क्या मैं इसको फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +1 = 0। क्या यहाँ से हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आ सकते हैं? नॉर्मली देखें तो यहाँ पे हमारे सामने दो अलग अलग सॉल्यूशंस हो सकते हैं। t का वैल्यू क्या होगा, क्वाड्रेटिक के बेसिस पे या फिर डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे। -3 के बदले यहाँ पे आ जाएगा +3 ± √t, यहाँ पे 9 - 4, 9 - 4 / 2a, और ये हमारे पास सॉल्यूशंस क्या होगा, t का दो अलग अलग सॉल्यूशंस 3, और ये हमारे पास प्लस
√5 अपॉन 2 और एक हमारे पास क्या आ रहा होगा 3 माइनस √5 अपॉन 2। और ये सॉल्यूशन देखते हुए हमारे सामने क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है e⁻x, ये कहां से कहां तक बिलोंग करना चाहिए 0 से इंफिनिटी के बीच में। नॉर्मली हमारे पास x 0 से इंफिनिटी के बीच में लाई करना चाहिए था, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन कहां से कहां तक होता है 0 से इंफिनिटी। क्या ये 0 से इंफिनिटी के बीच में लाई कर रहा है? तो लाई कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें 3 से 3.5 क्या ये पॉजिटिव वैल्यू देगा? हाँ, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। और यहाँ पे क्या हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होंगे। अगर √5 देखें तो 2 पॉइंट समथिंग के बाद तो 2.123 कुछ भी ले लें उसमें माइनस होगा, तो हमारे पास क्या होगा? ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू। तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। m अगर -2 रखता तो यहाँ पे क्या होता है, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते, वहां पे m का वैल्यू गलत हो जाता है। जिस कारण से क्या होता है, हमारे पास दो अलग अलग कंडीशन में से एक कंडीशन को सेटिस्फाई किया और उसमें से दो अलग अलग रूट्स निकल रहे हैं। तो m का यहाँ पे हमारे पास टोटल या फिर गिवन फंक्शन या गिवन इक्वेशन के टोटल रूट्स कितने निकलने वाले? 2 रूट्स निकलने वाले। चलिए सॉल्यूशन देखिए।